सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 2 रविवार 2025। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, असम राइफल से संबंध रखता है। इससे पहले दो बात कहूँ कि कल ही मुझे पता चला है कि हमारे जो 10th AGM का जो अकाउंट है, जो हमारे कंटिजेंसी फंड, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट और एक सूबेदार साहब द्वारा रन किया जाता है, उत्तराखंड में इनका अकाउंट है। और वहाँ पे जब हम AGM करते हैं तो कुछ डोनेशन मांगते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन और वेल विशर से। उसका हिसाब किताब जो है उन्होंने अभी तक नहीं बताया करके मुझे कल ही पता चला। देखिए, वैसे आप सभी को पता है कि मैं जो है मैक्सिमम समय मेरा कोर्ट का जो केस है उस पर लगता है और समय कम मिलता है। और इनका प्रॉपर जो है इन्होंने अकाउंटिंग किया था जब हमारे नेशनल सेक्रेटरी को मैंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा था। AGM 10th AGM जो सुकना में हुआ था, वो पहले गए थे वहाँ पे, उन्होंने अपना कमेटी वगैरह बनाया था और जो अकाउंट में पैसे आए थे। और उस दिन यानी कि AGM के दिन भी जो है स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आए थे या नेपाल से जो आए थे, उन्होंने कैश भी जमा किया था। और मैं उसके बाद चला गया था दार्जिलिंग, जैसे मैंने आपको बताया आरिसा में कुछ गड़बड़ चल रहा था। तो जब मैं 2-3 दिन के बाद वापस आया तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी वहीं पे थे सुकना में। तब तक उन्होंने अपना अकाउंटिंग सब कुछ सही किया था, मुझे दिखाया। मैंने फिर अपने जनरल लखेरा सर, अपने जो कार्निक सर जो हमारे पैटर्न इन चीफ है, उनको भेज दिया था तो अप्रूव हुआ था। और मैंने उसमें लिखा था कि एक वीडियो द्वारा इसके का पूरा जो हिसाब किताब लोगों को बताने के लिए। शायद हमारे बीस्ट जी भी थोड़ा तकलीफ़ में रहता है उनका भी, और हाल ही में भी उनका दांत का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनसे कल ही बात किया है और कहा है कि यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी यूं ही उसका हेल्थ सही हो जाता है तो एक वीडियो द्वारा जितने भी जो पैसे हमारे रिसीव्ड हुए बैंक के थ्रू, उस दिन वहाँ पे जो कैश रिसीव हुआ था उसका पूरा हिसाब किताब हमारे सदस्य और वेल विशर के सामने रखें। क्योंकि पैसे का मामला है, इसमें मैं भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ और हमारे जनरल कार्निक सर भी जो है इसको वो भी चाहते हैं कि कंप्लीट हिसाब किताब जो है हर सदस्य को मालूम होना चाहिए। तो आप इंतज़ार कीजिए उनका वीडियो का। और आज का जो है बहुत ही विशेष जो है आज सब्जेक्ट मैटर है असम राइफल्स के बारे में। इसका सब्जेक्ट देखिए, DGR मस्ट स्ट्राइव टू रिस्टोर शर्ट OG एंड एंगोला टू एयर ऑन प्रायोरिटी। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि जो शर्ट एंगोला यानी कि ओलाइव ग्रीन और शर्ट OG यानी कि ओलाइव ग्रीन जो हरा शर्ट था, और एंगोला शर्ट को जो है हमारे असम राइफल्स के जो ड्रेस में से निकाल दिया था, तो इसको यथाशीघ्र जो है रिस्टोर करें हमारे प्रेजेंट DGR जनरल लखेरा सर। जैसे ये मैटर मेरे को पता चला रिटायरमेंट होने के बाद, और जब एसोसिएशन जो है बन चुका था, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। देखिए, दोनों चिट्ठी मेरे पास अवेलेबल है और उस वक्त कौन DGR था उसका भी डिटेल मेरे पास है। और यह मैं आपको इस वीडियो द्वारा शेयर करना चाहता हूं। और जनरल लखेरा सर भी जो इस वीडियो को देखते हैं, उनका नॉलेज में भी यह जो है डिटेल में लाना चाहता हूं। देखिए, शर्ट ओलाइव ग्रीन का जो है डिसकंटिन्यूशन हुआ, जैसे आप सभी को पता है 1 जनवरी 1986 से हमें जो है इन्होंने पुलिस के हेड में रखा गया। और उसके बाद जो लगभग 40 साल हो चुका है, असम राइफल का ड्रेस, रैंक, जो भी बेनिफिट आर्मी का जो मिलता था, एक एक करके जो है असम राइफल से हटाया गया। और जब मैंने रिसर्च करके पाया, मुझे एक चिट्ठी का डिटेल जो DGR द्वारा लिखा गया था, पूरे जो लिस्ट ABCD जो लिखते हैं ये लोग, पूरे यूनिट रेंज वगैरह को, और चिट्ठी इशू हुआ था 7 सितंबर 2011 में। देखिए, ये है चिट्ठी का जो कॉपी मेरे पास है। देखिए, ये 7 सितंबर 2011, इसका टॉपिक था अथॉरिटी ऑफ शर्ट सिल्वर ग्रे इन ल्यू ऑफ शर्ट ओलाइव ग्रीन। यानी कि जो ओलाइव ग्रीन को हटाने के बाद जो है जो शर्ट ये जो सिल्वर ग्रे था, यानी कि मुजरी शर्ट का एक अथॉरिटी क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले एक OG शर्ट और एक सिल्वर ग्रे मिलता था। जो OG शर्ट के निकालने के बाद जो है एक सिल्वर ग्रे का अथॉरिटी बढ़ चुका था, यानी कि 2 इशू हुआ। ये था लेटर 9 सितंबर 2011। उस वक्त हमारे DGR थे, मैं बताऊं, उस वक्त DGR थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय सर, या 26th DGR थे हमारे
इनका टेन्योर देखिए, केवल बहुत ही कम टेन्योर का 1 साल 3 महीने का था इनका टेन्योर। और इन्हीं के समय जो इनके अगेंस्ट में कुछ आरोप लगे थे करप्शन का, एमएचए द्वारा जो है इनिशिएट करके इनको वापस बुलाया गया। तो उनके जगह पर जो गया, देखिए उनका जगह पर जो गया था, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह सर, जो 27th डीजीआर थे। इनका जो गैप जो था देखिए 6 महीने 4 दिन के बाद, यानी कि 6 महीने 4 दिन तक कोई डीजीआर नहीं था वहाँ पे। वहाँ एडीजीआर था, यानी कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हम कहते हैं। और इसी बीच जो है, जो एडीजी के समय जो है दूसरा लेटर इशू होता है 25 अप्रैल 2012 को। इस पर है देखिए, अथॉरिटी ऑफ शर्ट फ्लानेल सिल्वर ग्रे इन ल्यू ऑफ शर्ट एंगोला ड्राब, यानी कि एंगोला शर्ट के जगह पे जो फ्लानेल शर्ट है उसका 2 अथॉरिटी जो किया गया, उनका अथॉरिटी का लेटर इशू होता है कब, 25 अप्रैल 2012 को। ये है देखिए उस चिट्ठी का जो है कॉपी है। तो यह देखने में वाली बात है देखिए, क्योंकि जो ड्रेस जो इशू करते समय लोकल परचेस वगैरह होता है, उसमें भी कई सारे जो बीच बीच में करप्शन जो है आया गया था डीजीआर से। एक बार काफ़ी वीडियो भी निकला था। और यह जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो रामेश्वर रॉय, जैसे आपको बताया, उस वक्त भी पत्रकार में निकला था, इनके अगेंस्ट में भी आरोप लगे थे। और एमएचए द्वारा इनिशिएट करके इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इनको वापस बुलाना। और क्योंकि उसी समय जो है, ये जो मैंने चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाया था 7 सितंबर 2011 को, जबकि उस वक्त कौन था, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय सर, जिनके अगेंस्ट में करप्शन वगैरह का निकला था न्यूज़ वगैरह। और बाद में जो फ्लानेल शर्ट का तो एडीजी के टाइम पे है। कहने का अर्थ है देखिए, ये जो एक पहचान होता है ड्रेस का, क्योंकि आर्मी के तरीके से होता है जो भी कार्यकार, जो भी, जैसे हमने हमारे जो जनरल लखेरा सर जो वर्तमान डीजीआर ने बताया है कि शरीर और आत्मा का संबंध है इंडियन आर्मी और असम राइफल का। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लेटर आया हो। यदि आया भी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनरल लखेरा सर से कि इसकी पूरी छानबीन करें। ए ब्रांच में पूरा लेटर होगा। जो 2 लेटर का जो मैंने रेफरेंस बताया है, एक लेटर 2011 को इशू है और एक लेटर 2012 को, यानी कि डीजीआर द्वारा दिया गया है लेटर अपने यूनिट्स को कि ये जो अथॉरिटी है, शर्ट ओजी के जगह जो है 2 शर्ट सिल्वर ग्रे अथॉराइज होता है और शर्ट एंगोला की जगह 2 फ्लानेल शर्ट का जो अथॉरिटी दिया जाता है। इससे पीछे क्या कोई लेटर आया था क्या? यदि यह डिसीजन डीजीआर द्वारा लिया गया है, क्योंकि हो सकता है, मैं समझता हूं कि 100%, क्योंकि हाल ही तक जो है डीजीआर कहते थे कि असम राइफल पुलिस है करके। और जनरल चौहान सर के जो अडूर में मेरा साथ जो मुलाकात हुआ, जो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि असम राइफल पुलिस है करके, इनको ईसीएचएस नहीं, इनको सीजीएचएस मिलेगा, ये सभी के सामने है। और मैंने उनका वीडियो द्वारा भी उनका जवाब दिया था, क्योंकि असम राइफल को ईसीएचएस इसी वजह से मिला क्योंकि हमारा पूरा जो वर्किंग पैटर्न क्या है, इंडियन आर्मी के साथ है। और असम राइफल की देखिए मैं एक विशेषता बताता हूँ। 4th सेंट्रल पे कमीशन में इतने सारे डिस्पेरिटी होने के बावजूद असम राइफल के जवान ने अपने कार्यशैली में ऑपरेशनल जो उनका था उत्तम दर्जे का, उसमें कोई कमी नहीं दिखाया। इसका जीता जागता उदाहरण जो सभी जनरल्स उसको रिपीट करते हैं, इवन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी हाल ही में मुझे बताया गया, JNK में जाकर उन्होंने बताया है कि एक खूंखार फौज जो कि 1990 में पाकिस्तान से घुसपैठी आए हुए उनको एक सबक सिखाया था। एक ही छोटे से कम टुकड़ी जिसको हम कहते हैं दूधी ऑपरेशन, 7 आसाम राइफल ने जो कमाल दिखाया था, वो दिखाया था 1990 में। देखिए केवल 4 साल बाद उन्हें पुलिस का जो दर्जा देने के बाद, पुलिस के जो कैमोफ्लेज बताया गया असम राइफल्स को उस वक्त, उस पर भी जो है इन्होंने ऐसा कमाल दिखाया जो आज तक एक इतिहास है। उसको कोई भी जो है उसके ऊपर का कोई रिकॉर्ड बना नहीं पाया है। तो इसीलिए मैं, हमारे जनरल लखेरा साहब भी इसको पहचानते हैं। तो सबसे पहला कार्य उनका, मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रीन वर्दी, जो ग्रीन और ओलिव, जो ग्रीन है, ओलाइव ग्रीन हरा वर्दी और शर्ट एंगोला को जो है यथाशीघ्र रिस्टोर करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक डीजीआर ने एक एक्शन लिया था इनको हटाने में, तो दूसरा डीजीआर जो जनरल लखेरा सर के रूप में इन्हें रिस्टोर किया जाए, इसकी खोजी तलाशी किया जाए। यदि कहीं से लेटर आया कि नहीं आया, कोई लेटर आने की संभावना कम है, क्योंकि आज तक हमने यही देखा है कि डीजीआर जो भी रहे हैं वो केवल एमएचए ने जो कहा है उसी के द्वारा असम राइफल को पुलिस बनाने की हेर फेर में लगा हुआ था। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, सत्य केवल सत्य।
जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।